मात्र 400 रुपए की बचत से आप 70 लाख रुपए का फंड जमा कर सकते हैं और इस स्कीम में आपको बढ़िया ब्याज मिलने वाला है और आपको इसमें टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा। और इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है, पर आपको इसमें सिर्फ 15 साल तक ही पैसे जमा करने होंगे। बाकी के टाइम में आपको कोई पैसे जमा नहीं करने हैं और फिर 21 साल के बाद आपको 70 लाख रुपए का फंड मिल जाएगा और इससे आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी का खर्चा आसानी से निकाल सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि कैसे हम उसकी अच्छी पढ़ाई करा सकें, जिससे हमारी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उसके बाद हम उसकी अच्छे से शादी करा सकें। आज की जो स्कीम है यह एक तरह से आपकी सरकारी गुल्लक है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। और इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें सरकार पूरी गारंटी देती है और यह सुरक्षित भी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ऐसी ही एक पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो आपको या आपकी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट दे सकता है। इसमें 400 रुपए की बचत से आप करीब 70 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के तहत कई सरकारी योजनाएं संचालित हैं जो मैच्योरिटी पर बिना रिस्क अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती हैं, लेकिन इसमें जरूरी है कि अच्छी बचत करके निवेश किया जाए। अक्सर लोग पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बहुत कम पैसे से निवेश की शुरुआत करते हैं, जिस कारण उन्हें एक बड़ा अमाउंट नहीं मिल पाता है। हालांकि अगर वे एक सही अमाउंट के साथ निवेश की शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और इस योजना में आपको बहुत बढ़िया ब्याज मिलने वाला है। और अगर हम ब्याज की बात करें तो इसमें आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है और यह योजना टैक्स फ्री है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हर साल आप इस अकाउंट में कितने रुपए जमा कर सकते हैं। इस योजना को आप अपनी बिटिया के नाम पर खोल सकते हैं और उसके पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च को पूरा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की अपनी बिटिया के लिए आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हैं तो 3 लड़कियों का अकाउंट खुल सकता है। और अकाउंट खोलने की डेट से अधिकतम 15 साल पूरे होने तक इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट में कम से कम 250 रुपए जमा नहीं किए जाते हैं तो अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा और इसे दोबारा 15 साल के भीतर ही खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस अकाउंट से पैसा कब निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिटिया की उम्र 18 साल पूरा होने से पहले माता पिता इसके अकाउंट को चलाते हैं, लेकिन 18 साल पूरा होने के बाद या 10वीं पास करने के बाद इस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। और हाँ, निकासी एक मुश्त या किश्तों में हर साल एक से ज्यादा नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड की। फ्रेंड्स, अकाउंट खोलने की डेट से 21 साल बाद इस अकाउंट की मैच्योरिटी पूरी होगी, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 15 सालों तक करना होगा। इसके अलावा 18 साल की आयु होने के बाद बिटिया के विवाह के समय इसकी मैच्योरिटी पूरी हो सकती है। अब देखिए, आप 400 रुपए से 70 लाख का फंड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिटिया के नाम पर ये अकाउंट खोलते हैं और मैच्योरिटी के बाद 70 लाख रुपए चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हर दिन करीब 400 रुपए की बचत करनी होगी, जो महीने में 12,500 रुपए हो जाएंगे, यानी साल के 1.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अब बिटिया के 5 साल की आयु से इसमें 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश करना शुरू करें। मैच्योरिटी पूरा होने यानी 21 साल बाद बिटिया के नाम पर कुल 69,27,578 रुपए डिपॉजिट रहेंगे। ध्यान रहे, आपको सिर्फ 15 सालों तक ही निवेश करना है। इसमें सिर्फ ब्याज से 46,77,578 रुपए की कमाई होगी और कुल निवेश 22,50,000 रुपए का होगा। तो देखिए, इसमें 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करने पर आपको ब्याज भी बढ़िया मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपकी जो रकम होगी वो भी अच्छी खासी होगी। और जब बात आती है मैच्योरिटी पर पैसा मिलने की तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा और आपको पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे। उसके बाद ही आपको ब्याज और मूलधन का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए,
देखिए, अगर आप अपने खाते को समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद विवाह के लिए आवेदन आपको करना होगा। विवाह से 1 माह पूर्व से लेकर विवाह के 3 माह बाद तक उसके आयु के प्रमाण के डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको उनको देने होंगे, तभी आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है, दुर्भाग्यवश बालिका की मृत्यु होने पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सुकन्या समृद्धि योजना की शेष राशि ब्याज सहित आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या आप मैच्योरिटी से पहले इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। देखिए, पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब लड़की 18 वर्ष की हो जाए या 10वीं कक्षा पास कर ले, जो भी पहले हो, उस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। और हाँ, जो आप पैसा निकालना चाहते हैं वो केवल बालिका की शिक्षा या विवाह संबंधी जो खर्चे हैं उनके लिए ही की जानी चाहिए। और जो आपके पैसे निकाले जाएंगे वो या तो एकमुश्त होंगे या फिर 5 बराबर किस्तों में किए जाएंगे। और देखिए, अगर आपका खाता डिफॉल्ट हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो आप सालाना न्यूनतम राशि अपने अकाउंट में जमा करते हैं और वो आपने नहीं की है तो आपका खाता डिफॉल्ट माना जाएगा। देखिए, अगर आपका खाता डिफॉल्ट हो गया है तो उसको दोबारा रीओपन करने के लिए 15 वर्ष के भीतर ही छूटी हुई जो आपकी जमा राशि है उसमें 50 रुपए प्रति वर्ष का जुर्माना देकर आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। और इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री रहेगा। और मैच्योरिटी पर आपको जो मूलधन और ब्याज दिया जाता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना EEE मतलब छूट 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 योजना बन जाती है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इसमें लगेगा बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण, और एक ही जन्म क्रम में कई बालिकाओं के जन्म के प्रमाण के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, और KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एक्सेट्रा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।